उद्योगपव भगवद्यानपव त्रयधिष्ठतमोऽध्याय। नागलोक के नागों का वर्णन और मातलिका नागकुमार सुमुख के साथ अपनी कन्या को ब्याहने का निश्चय। नारद जी बोले, मातले, यह नागराज वासुकी द्वारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी है। देवराज इंद्र की सर्वश्रेष्ठ नगरी अमरावती की तरह ही यह भी सुख समृद्ध से संपन्न है। एक, ये शेषनाग स्थित हैं, जो अपने लोक प्रसिद्ध तपोबल से प्रभाव सहित इस सारी पृथ्वी को सदा सिर पर धारण करते हैं। 2, भगवान शेष का शरीर कैलाश पर्वत के समान श्वेत है। ये सहस्र मस्तक धारण करते हैं। इनकी जिह्वा अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती है। ये महाबली अनंत दिव्य आभूषणों से विभूषित होते हैं। 3, यहाँ सुरसा के पुत्र नागगण शोक संताप से रहित होकर निवास करते हैं। इनके रूप, रंग और आभूषण अनेक प्रकार के हैं। 4, ये सभी नाग सहसों की संख्या में यहाँ रहते हैं। ये सब अत्यंत बलवान तथा स्वभाव से ही भयंकर हैं। इनमें से किन्हीं के शरीर में मणिका, किन्हीं के स्वस्तिक का, किन्हीं के चक्र का और किन्हीं के शरीर में कमंडलु का चिन्ह है। 5, कुछ नागों के 1 सहस्र सिर होते हैं, किन्हीं के 500, किन्हीं के 100 और किन्हीं के 3 ही सिर होते हैं। 6, कोई 2 सिर वाले, कोई 5 सिर वाले और कोई 7 मुख वाले होते हैं। किन्हीं के बड़े बड़े फन, किन्हीं के दीर्घ शरीर और किन्हीं के पर्वत के समान स्थूल शरीर होते हैं। यहाँ एक एक वंश के नागों की कई हजार, कई लाख तथा कई अर्बुद संख्या है। मैं जेठे छोटे के क्रम से इनका संक्षिप्त परिचय देता हूँ, सुनो। 8, वासुकी, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालिय, नहुष, कंबल, अश्वतर, बाह्यकुंड, मणिनाग, आपूरण, खग, वामन, एलपत्र, कुकुर, कुकुड़, आर्यक, नंदक, कलश, पोतक, कैलास्क, पिंजरक, ऐरावत, सुमनोमुख, दधिमुख, शंख, नंद, उपनंद, आप्त, कोटरक, शिखी, निष्ठुरिक, तितिरी, हस्तिभद्र, कुमुद, माल्यपिंडक, पद्म नामक 2 नाग, पुंडरीक, पुष्प, मुद्गर पर्णक, करवीर, पीठरक, संवृत, वृत, पिंडार, बिल्वपत्र, मूषिका, शिरीषक, दिलीप, शंखशीर्ष, ज्योतिष्क, अपराजित, कौरव्य, धृतराष्ट्र, कुहुर, कृषक, विरजा, धारण, सुबाहु, मुखर, जय, बधिर, अंत, विशुंडी, विरस तथा सुरस, ये और दूसरे बहुत से नाग कश्यप के वंशज हैं। मातले, यदि यहाँ कोई वर तुम्हें पसंद हो तो देखो। 9, 17, कण्व मुनि कहते हैं, राजन। तब मातली स्थिरतापूर्वक एक नाग का निरंतर निरीक्षण करके प्रसन्न से हो उठे और उन्होंने नारद जी से पूछा। 18, मातली ने कहा, देवर्षे, ये जो कौरव्य और आर्यक के आगे कांतिमान और दर्शनीय नागकुमार खड़ा है, किसके कुल को आनंदित करने वाला है? इसके पिता माता कौन है? ये किस नाग का पौत्र है तथा किसके वंश की महान ध्वज के समान शोभा बढ़ा रहा है? 20, देवर्षे, यह अपनी एकाग्रता, धैर्य, रूप तथा तरुण अवस्था के कारण मेरे मन में समा गया है। यही गुणकेशी का श्रेष्ठ पति होने के योग्य है। 21, कण्व मुनि कहते हैं, राजन, मातली को सुमुख के दर्शन से प्रसन्नचित देखकर नारद जी ने उस समय उस नाग कुमार के जन्म, कर्म और महत्व का परिचय देना आरंभ किया। 22, नारद जी बोले, मातले, यह नागराज सुमुख है, जो ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुआ है। यह आर्यक का पौत्र और वामन का दौहित्र है। 23, सूत, इसके पिता नागराज चिकुर थे, जिन्हें थोड़े ही दिन पहले गरुड़ ने अपना ग्रास बना लिया है। 24, तब मातली ने प्रसन्नचित होकर नारद जी से कहा, तात, ये श्रेष्ठ नाग मुझे अपना जामाता बनाने के योग्य जांच गया। 25, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। आप इसी के लिए यत्न कीजिए। मुने, मैं इसी नागर को अपनी प्यारी पुत्री देना चाहता हूँ। 26, इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातलीवरान्वेषणे त्रयधिष्ठतमोऽध्याय। 103। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यानपर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ। 103।